नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का जो भी क्लास में, जूम क्लास में है और जो यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे उनको भी। आज एनिमल टोटम का क्लास है। आज हम एनिमल का मेडिटेशन करेंगे। एनिमल के साथ कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसे उनसे अपनी विश पूरी कर सकते हैं, विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, ये जानेंगे। बेसिक का आज लास्ट डे रहेगा। 2 डेज की क्लास तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन इस समय मैं बीच में दुर्गा पूजा में मनी मंत्रा करवा रही थी, तो मंत्रा के कारण ये क्लास पेंडिंग था। तो आज ये क्लास मैं करा के एनिमल टोटम का क्लास आज लास्ट करूंगी। तो आज हम लोग एनिमल से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे और ये बेसिक है। फिर बाद में कभी होगा तो एडवांस का करेंगे, जो भी होगा ऐसे। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, जिसको जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं या क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो एनिमल हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। इनको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में कह सकते हैं पशु देवदूत इसको कहा जाता है। आप देखे होंगे कि सभी देवी देवताओं के कोई ना कोई जो है वाहन है, हम लोग कहते हैं उनको। जैसे कार्तिकेय जी का मयूर है, गणेश जी का छोटा सा चूहा है, माता का अभी जस्ट दुर्गा पूजा, अभी कल ही रामनवमी था और दुर्गा पूजा था, तो माता शेर पे बैठी हैं। तो इस तरह से, इसी तरह हमारे लिए भी कोई न कोई एनिमल स्पिरिट हमको मिला हुआ है, लेकिन हमको ये चीज पता नहीं था। और ये हमारे, जब वो कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हम लोग जान सकते हैं, कुंडली से अपने, कि हमारे लिए कौन से स्पिरिट गाइड है। हमारे जो ग्रह नक्षत्र, हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, तो हमारे लिए वो स्पिरिट गाइड है। तो आप ये अपना नक्षत्र देख के और एडवांस के क्लास में जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एनिमल आपका स्पिरिट गाइड है। तो ये था थोड़ा सा एनिमल और टोटम का। और आप देख सकते हैं दो और वीडियो में, जो पहले दुर्गा पूजा के पहले था, वहां पे जाके आप डिटेल देख सकते हैं कि एनिमल टोटम में हम लोग कैसे एनिमल की हेल्प ले सकते हैं। आज मैं 2-3 एनिमल बता देती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे एनिमल की। तो एक किसी ने ग्रुप में डाला था कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा हमको कब आता है? जब हमारे मन का कहा हुआ नहीं हो, तब हमको गुस्सा आता है। और कई बार होता है कि गुस्से को हम अगर किसी पे बोल दिए, कुछ चिल्ला दिए, तो उस समय कुछ समय के लिए थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। कहीं ऐसा रिलेशन है, जैसे कोई बड़े हैं, उन पे भी कई बार हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कह सकते हैं कि जनरेशन गैप की वजह से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि अपने को गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा है। अगर बच्चे पति पे आ रहा है तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उन पे तो निकाला नहीं जा सकता गुस्सा। तो क्या अपने अंदर अंदर हम लोग रख लेते हैं गुस्से को बहुत ज्यादा। तो वो गुस्सा जो है उसको रिलीज करने के लिए और गुस्सा ना आए, इसके लिए आप लोग चैंट कर सकते हैं हिपोपोटामस को। हिपोपोटामस को चैंट करना है, उसमें कैसे करना है ये सब भी बताई हूँ, तो उधर पिछले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हिपोपोटामस को आप चैंट कीजिए और प्रे कीजिए। पहले तो इन्वोक कीजिए कि हिपोपोटामस आइए, मेरी मदद कीजिए मुझे इस क्रोध की एनर्जी को रिलीज करने में। सॉरी, म्यूट ही रह गया था। एक दिन के वीडियो में भी म्यूट रह गया था, तो उसमें आवाज भी नहीं आ पाया था। आप हिपोपोटामस को कॉल कर सकते हैं कि हिपोपोटामस आप आइए। और अगर आप अकेले में हैं तो आप हाथ जोड़ के भी प्रे कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसे जगह में हैं जहाँ पे आपको हाथ नहीं जोड़ना है या कुछ भी नहीं, तो शांति से बस ऐसे बैठे रहिए और उनको कहिए, हिप्पोपोटामस आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये क्रोध की जो एनर्जी है इसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ, और मेरी मदद कीजिए। और हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस चैंट कीजिए। ये तो हो गया कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो आप इस तरह की। लेकिन आपको है कि आप पे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और आपको लग रहा है, इसके लिए एक, जब लड़ाई झगड़े में होगा तो आप जेलीफिश चैंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, या आप देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, प्लस गुस्से में रह रह के उनकी हेल्थ खराब हो रही है। कई बार बोलते हैं ना कि गुस्से की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशानी। आप हिप्पोपोटामस को जैसे इन वो खुद के लिए किए हैं, वैसे खुद उनकी कर सकते हैं। और उनको बोल सकते हैं कि हिप्पोपोटामस मेरे हस्बैंड के एनर्जी में जाके
उनके गुस्से को शांत कीजिए और उससे जो होने वाली परेशानियां हैं उसको रिलीज कीजिए, या गुस्से की एनर्जी को रिलीज कीजिए। गुस्से की एनर्जी को रिलीज कीजिए, 3 टाइम्स बोलिए, और उसके बाद हिप्पोपोटामस 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 चैंट कीजिए आप। तो ये हो गया आपको। आप दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं, इसी तरह आप बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। बच्चे भी कई बार नहीं मान रहे हैं, कुछ चीज उनको हो रहा है, आप मना कर दिए तो उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को ही गुस्सा आता है, उनको भी हम लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि ये हमारा नेचर ही है मनुष्य का कि जब कोई भी हमको किसी भी बात के लिए अगर ना कहता है, रोकता है, टोकता है, तो अपने को भले ही कुछ समय के लिए ही आए, लेकिन कितने भी आप मतलब ज्ञानी ध्यानी हो जाए, बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाएंगे तो उनकी बात अलग है। कि जैसे एकदम गुरु लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई मतलब डायमेंशन में चली जाती है, तो उनका उनको भले ऐसा नहीं हो, लेकिन हम लोग नॉर्मल इंसान को होता ही है। कोई मना किया तो बस अपने को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो आप इस तरह बच्चों के लिए भी, जैसे मैंने कहा अभी, यही चीज सेम चीज उनके लिए भी कर सकते हैं। हिप्पोपोटामस को आपको कॉल करना है, उसके बाद सेकंड उनको बोलना है कि उनके एनर्जी में जाके उनको उनकी क्रोध की जो भी परेशानी है उसको रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। उसके बाद चैंट कीजिए। अगर बच्चे चैंट कर पा रहे हैं या जिनको भी आ रहा है वो चैंट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो चैंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके बदले चैंट कर सकते हैं, उनके पिल्लों के नीचे उसको डाल के रख सकते हैं। या फिर अगर बच्चे मोबाइल वगैरह रखते हो तो उसमें मोबाइल में भी वॉलपेपर लगा सकते हैं आप, और पानी चैंट करके दे सकते हैं। मतलब जैसे इन्वोक कर लिए, और उसके बाद जैसे ये बॉटल है, बॉटल में इन देखते देखते इन्वोक कर लिए, बॉटल में पानी ले लिए, चेंट कर दिए, और उनको पीने के लिए भी आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे भी उनको काफी फर्क पड़ेगा, और धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये हो गया पहला। दूसरा आप कर सकते हैं पीकॉक चैंट। और पीकॉक तो सुनते ही आप लोगों को सभी को पता होगा कि कृष्ण भगवान इसको अपने सिर पे धारण करते हैं, तो कुछ तो इसमें इतना विशेष बात होगा। वैसे तो पीकॉक में बहुत ज्यादा ही, मतलब इसका जो है एक, इसका भी केवल पीकॉक फेदर का एक पूरा क्लास है। मैं कभी टाइम मिलेगा तभी मैं लूंगी फेदर का। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं पीकॉक फेदर से। तो कृष्ण भगवान जब इसको धारण करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी इसमें रहती है। इसमें हमारे ओरा को क्लींस करने की बहुत ज्यादा पावर होती है। तो आप पीकॉक पीकॉक चैंट कर सकते हैं अपने ओरा को क्लींस करने के लिए, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए। कोई भी काम अगर आपको करना है उसके पहले आप थोड़ी देर पीकॉक पीकॉक चैंट कर सकते हैं। पहले इन्वोक कर लीजिए, जैसे अभी मैं बताई हूँ आपको कि आप सबसे पहले पीकॉक को इन्वोक कीजिए कि प्लीज पीकॉक आइए और हमारे एनर्जी फील्ड में आके मुझे हील कीजिए, मुझे पॉजिटिव करने में होने में मेरी मदद कीजिए। और या दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो दूसरे के लिए भी जैसे मैंने हिपोपोटामस बोला है वैसे ही आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं कि आप उनके एनर्जी फील्ड में जाके उनको हील कीजिए, उनको पॉजिटिव कीजिए। तो आप जैसे यहाँ हैं, यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कहीं पे बाहर है, और कई बार होता है बच्चे लोगों का कभी किसी फ्रेंड से कुछ हो गया, या कभी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, कुछ अच्छा लिख के वो नहीं आए हैं, और आप यहाँ हैं, आपको टेंशन हो रहा है क्या, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उनका टेंशन हो रहा होगा, बच्चे पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो या किसी भी रीजन से आपको लग रहा है, या जॉब नहीं मिला, कई बार फेलियर हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो आप यहाँ से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोल सकते हैं पीकॉक को कि आप उनके एनर्जी फील्ड में अपने बच्चे का नाम बोल सकते हैं, वहां पे जाके वो मेरे बच्चे को पॉजिटिव पॉजिटिव कीजिए, उनको सकारात्मक सोच दीजिए, ताकि वो अच्छे से ओवरकम कर पाए। और किसी तरह का अगर आपको मतलब बार बार जो है निगेटिव थॉट आ रहा है, तो खुद को भी कर सकते हैं या बच्चे को भी। उस समय तो टोटल जितना भी होगा वो सारा का सारा निगेटिव थॉट ही आएगा, कुछ भी चीज अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो। या फिर कई बार होता है हमारा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी झगड़ा अगर उनका हो गया है, आपको पता है, तभी भी आप यहीं से बैठे बैठे उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, बिना किसी हीलिंग मोडालिटी को सीखे हुए, और बिना कुछ भी किए। बस पीकॉक को आप बोलिए, उनके एनर्जी फील्ड में जाके उनको
पॉजिटिव करें और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद बच्चे आपने तो फोन करके फिर पूछ पूछ सकते हैं उनसे कि तुमको कैसा लग रहा है, अभी तुम ठीक हो? तो आपको तुरंत विद इन 5-10 मिनट ही आपको लगेगा कि अब आपने यहाँ से मैसेज भेजा और बस वो वहाँ एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आप जिसके भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर किसी बेटी लोगों का शादी हो गया है, वो अपने ससुराल में ठीक से नहीं रह पा रही है, मतलब उनका उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनके लिए ये कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा तुरंत ही रिजल्ट आएगा इसका। और आप पीकॉक को की छोटी छोटी जो है, या तो बच्चे लोगों के उसमें प्रोजेक्ट के लिए भी आता है, आप उसको छोटा छोटा सा इसका आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख के इसको सो सकते हैं। तो आपको हमें मतलब आपको जहां पे भी ओरा क्लीन करने का आपको लग रहा है कि ओरा क्लीन होना चाहिए मेरा, मेरे घर वाले का, मेरे मतलब मेरे घर का भी, मेरे घर का भी ओरा होता है, तो घर का भी ओरा, तो जहां भी आपको ओरा क्लीन जैसे लग रहा है, अगर आप ओरा नहीं जानते हैं तो आपको मतलब नकारात्मकता कहीं पे भी लग रही है, तो वहां पे, या फिर आपके टीवी मोबाइल जहां रखते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा रेज वगैरह हो जाता है, आप वहां पे जहां भी आपको नकारात्मकता फील हो रही है वहां पे आप पीकॉक को लगा सकते हैं। अब दूसरा है एक पैरोट। पैरोट जो है, ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी, वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बच्चे आजकल कुछ भी चीज उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है, तो उनके लिए जब भी थोड़ा भी डिप्रेशन टेंशन है, या फिर ब्रेकअप हो गया, आजकल बच्चों का तुरंत तुरंत ब्रेकअप ही हो जाता है, तो सबसे ज्यादा ये होता है कि उनको ओवरकम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कोई अगर ज्यादा डीप रिश्ते में नहीं है तब तो बहुत जल्दी वहां से आ जाते हैं, लेकिन अगर डीप है तो वहां से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय आप अपने बच्चों को, अगर आपको पता है, या ऐसे भी उनके हाव भाव से कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा, चाहे आप फोन पे भी बात करेंगे तो, कि उनको कुछ तो परेशानी इस तरह की है, या उसके साउंड से, बात के साउंड से आपको पता चल जाएगा कि ये तो थोड़े डिप्रेशन में है, बच्चे मेरे जा रहे हैं, या कोई भी है आपको जिनको भी लगता है, चाहे कई बार हो सकता है आपकी फ्रेंड ही हो, अब लगता है ना अपने को, अरे यार कुछ तो कर सकती, काश मैं उनके लिए कुछ कर सकती, तो इस तरह का जब भी आपको थॉट आए कि काश कुछ कर सकती, तो आप उस समय पैरोट को बोल सकते हैं। पैरोट को इन्वोक कीजिए, और जिनके लिए भी करना है आप उनको बोलिए कि उनकी एनर्जी में, एनर्जी फील्ड में जाके और उनको हील करे, और उनको डिप्रेशन से निकलने में हेल्प करे। तो वही उसी तरह आप चैंट कर सकते हैं, आप इसकी पिक भी उनको लगाने बोल सकते हैं, या खुद भी अगर आप थोड़े भी डिप्रेशन और तनाव में हैं, कि आपको लग रहा है किसी चीज को बहुत ज्यादा बार बार सोच रहे हैं, निगेटिव सोच होती जा रही है, तो आप भी कर सकते हैं, वही वॉलपेपर लगाइए, कहीं पे उसको चिपकाइए, और जहां आप बार बार उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया पैरट का। एक हॉर्स है, हॉर्स जो है ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, जिस भी एरिया में हमको लगता है कि हमको थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, और जहाँ पे है कि आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है किसी भी काम को करने में, कि आप, जैसे आप घर में हैं, 10 10 लोग मेहमान आ गए और आप अकेले को ही उनको मतलब चाय पानी नाश्ता खाना, हर एक चीज की सर्विंग करना बनाना सब कुछ आपको खुद को ही करना हो रहा है, तो आप उस समय हॉर्स हॉर्स को इन्वोक कीजिए, और उनको कहिए कि हॉर्स मेरी हेल्प कीजिए, ताकि ये सभी लोग मेरी हेल्प करें, ये काम को मैं बहुत अच्छे से पूरा कर सकूं, और इसको करने में मेरे को कोई भी परेशानी नहीं आए, मैं बहुत आसानी अच्छे से सर्व कर सकूं, और सभी ये लोग मेरी हेल्प करें। चाहे यही चीज आप अपने ऑफिस में भी, अगर कोई आपका हेल्प नहीं करता, सब कोई आपको ही काम थोप के चला जाता है, तो आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं, ऑफिस के लिए। और इसको कर सकते हैं आप, जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं, उनको कई लोग होते हैं, हम पेरेंट्स लोग की, ये मत कर, वो मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, बार बार अपने को क्या होता है ना, टोकने का बहुत ज्यादा आदत होता है बच्चों को, तो बच्चे भी ना इरिटेट हो जाते हैं, वो थोड़ी आजादी चाहते हैं, चाहने लगते हैं, फिर उनको लगता है इनके प्रकार मुझे आजादी चाहिए, और ज्यादा ज्यादा दबाव भी डालने से जो है, मतलब रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, और बच्चे चाहते हैं किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकलना है, जाना है, इसमें वो कई बार गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो
इसको आप बच्चों को भी थोड़ा आजादी मिले, आपको भी थोड़ी आजादी चाहिए कि आप अपने ढंग से थोड़ा सा जी सकें। या फिर कोई घर में ही वाइफ हस्बैंड है तो हस्बैंड हमेशा चाहते हैं कि हमसे पूछ के ही हर एक काम करे, अपने मन से तुमने ये कैसे किया, ये क्यों बोला, ऐसे कहाँ चली गई। मतलब ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बंधन सा, जहाँ पे आप फील कर रहे हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा बंधन है। आपके घर में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, या फिर कई बार होता है कि आप अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी अगर आप अपन कुछ बोल दिए तो बोलते हैं, तुमने ऐसे कैसे कहा, ये क्यों कहा, ये आप वहां क्यों बोले थे। तो मतलब हर कोई इसमें मनुष्य का ये मतलब नेचर ही है कि हर कोई चाहता है कि आप उसके अनुसार चलें, उनके अनुसार बोलें, खाएं, पहने, सो। और जिसको किया जा रहा है वो भी चाहता है कि मैं इसके अनुसार क्यों करूं। तो ये एनिमल टोटम ना इसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा, इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आपको लगेगा कि काश ये मुझे पहले पता होता। ये तो आप लोगों को लगने ही वाला है अगर आप इसको अपने लाइफ में थोड़ा भी प्रैक्टिकल करेंगे तो। जिस जिसको फायदा होगा सबको कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि मुझे ये यही प्रॉब्लम में ये हुआ है, और जब हम लोगों को हुआ है तो आप लोगों को क्यों नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है हॉर्स चैंट करना। जो भी बंधन महसूस करते हैं वहां से आजादी चाहिए आपको, तो आप हॉर्स को इन्वोक कीजिए, और हॉर्स आपको आजादी दिलाने में मदद करेगा। आप उन वही पानी पी सकते हैं, उसकी तस्वीर रख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी कर सक खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। कई बार जब हम बेबस फील करते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप एनिमल टोटम कर सकते हैं, स्विच वर्ड भी कर सकते हैं, वैदिक सनातन स्विच वर्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आप उनको बताए बिना भी कर सकते हैं। जैसे रेकी में होता है कि कई बार दूसरे के लिए करना है जो हमारे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, तो हमको पूछना पड़ता है उनसे कि मैं आपको रेकी दूं या नहीं दूं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप उनको बिना पूछे भी उनके एनर्जी फील्ड में जाके काम करके आ सकते हैं चुपचाप उनके। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये सारी एनर्जी का के थ्रू जब हम काम लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए काम लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी का बुरा करने के लिए किए, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है आपका रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता है कि देगी, थोड़ा बहुत ही देगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पवित्र एनर्जी है, इसको कहते हैं पवित्र ऊर्जा कहा जाता है। तो आप पवित्र ऊर्जा को इस तरह नहीं कर सकते, किसी की बुराई के लिए यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको मतलब रिजल्ट इसके अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर किसी की अच्छाई के लिए आप इसको यूज कीजिएगा तो आपको अपने लिए खुद ब खुद देखेंगे कि आपको करे बिना ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको उतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है खुद के लिए, अगर आप दूसरों को अच्छा कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसके ऐसे ही मिलने लगेंगे। आप मतलब चाहें हो गया तो आप इसको कर सकते हैं। आपको लग रहा है कहीं पे आप एकदम फंस गए हैं। नो साउंड। अब आ रहा होगा साउंड, अब आ रहा जी है। मैम, अब आ रहा है। अब आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअली बीच बीच हो में चला जाता है। हाँ, कभी कभी नेट का वो हो जाता है थोड़ा सा। तो हाँ, क्या मैं कह रही थी, सॉरी भूल गई। हाँ, आपको कोई भी चीज का जैसे कि डिसीजन लेने में एकदम परेशानी हो रही है, और कई बार ऐसा होता है कि अपन कहीं पे बहुत बुरे फंस गए हैं कि मतलब कोई बात होती है ना कि वो गले की हड्डी बोलते हैं ना, वो बन गई है, उगल नहीं सकते, निगल नहीं सकते। तो इसमें आप पाइथन को चैंट कीजिए, पाइथन को बुलाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम कहिए, और इन उनके पास बोलिए कि अगर आपका कोई है जिस मतलब आप खुद ही रीजन है, खुद ही फंसे हैं, खुद ही तो खुद को के लिए बोलिए कि मेरी एनर्जी को ठीक कीजिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह से फंस गई हूँ तो मुझे प्लीज निकालिए। अगर कोई आपको फंसा रहा है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार साजिश कर रहा है कोई, तो इसमें भी आप कर सकते हैं इसको। आपको डिसीजन लेने में साजिश में नहीं, सॉरी साजिश में मैं दूसरा बताऊंगी। ये
आपको डिसीजन लेने में एकदम परेशानी हो रही है कि अरे यार कैसे करूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप इसमें पाइथन को बुलाइए और जिस तरह से मैंने बताया है इन्वोक कीजिए। उनको बोलिए कि वो आपके एनर्जी फील्ड में आके काम करें, या जिनको करवाना है उनके एनर्जी फील्ड में जाके वो काम करें, और लास्ट में धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। क्योंकि जब भी हम छोटे बड़े किसी से भी, मतलब घर में भी कुछ छोटा बड़ा होता है, तो हम लोगों का मतलब इतना ज्यादा आदत नहीं है। जैसे देखिए विदेशी लोगों को, उनका बच्चा एक गिलास पानी ला के दे दे तो कितना उन लोग कहते हैं थैंक यू, आई लव यू, एकदम इतना अप्रिशिएट करते हैं उन लोग बच्चे को। पर अपन लोग उतना नहीं करते, तो थोड़ा सा ये थैंक यू बोलने की आदत डालिए। और ये एनिमल स्पिरिट है, तो ये हमारे लिए मतलब देवदूत है, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं और हमारा मतलब बिना कुछ हमसे लिए हमारी हेल्प हमेशा करते हैं। तो कहीं भी फंसे अगर वो आपको निकाले तो उनके लिए एक धन्यवाद तो बनता है। तो हमेशा जब भी आपका कुछ चीज हो जाए तो उसके बाद धन्यवाद आपको जहां जहां से ये चीज आया है। अभी मैं जब ग्रेटिट्यूड की एक क्लास करवाऊंगी आप लोगों को, तो उन सभी में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जो है इसके रिजल्ट ना आपको बहुत ज्यादा जल्दी मिलेंगे। एक और, हाँ एक और बताती हूँ, ईगल। और उसके बाद जो है हम लोग मेडिटेशन करेंगे। कुछ ज्यादा ही टाइम में दो ही बताने वाली थी, लेकिन ईगल अभी क्योंकि षड्यंत्र निकल गया था मुंह से, तो मैं बोली षड्यंत्र का भी आप लोगों को बता दूंगी। षड्यंत्र में क्या मतलब, कई बार हम लोग फंस जाते हैं और अपने को ये भी नहीं पता चलता कि कोई मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये षड्यंत्र है या नहीं है। तो इसलिए आप ईगल चैंट कीजिए। जैसे ऑफिस में भी बहुत, ऑफिस पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा होता है, ऑफिस वाले तो करें ही करें, जैसे घर में भी होता है। कई कई जो सास लोग होती हैं वो मतलब उनकी बहू के साथ उनका नहीं बनता है, तो वो चाहती है कि वो उनकी जिंदगी से ही निकल जाए। वही जब उनकी शादी हो गई तो आपको उनकी जिंदगी से क्यों निकालना है? आप अपना थोड़ा सा ढंग से ठीक से देख लीजिए, मेरा तो ये मानना है, वो अपना देख लेंगे। तो या फिर सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग सिचुएशन है कि किसके साथ किसका क्या और सबका अपना अपना कर्म भी है, क्या उनका कार्मिक रिलेशन है अपने को नहीं पता, तो अपन जज नहीं कर सकते किसी को। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है, चाहे वो घर में हो, बाहर में हो, मतलब ऑफिस वगैरह में हो, कुछ भी चीज में हो, तो आप बोल सकते हैं उनको कि क्या, सॉरी, ईगल, ईगल को बुलाइए और उनको कहिए, अब उनके एनर्जी फील्ड में जाके वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये है परेशानी, षड्यंत्र से आप हमेशा बचे रहेंगे। थोड़ी भी भनक अगर आपको है, या आपको बार बार हो जाता है कि आप परेशानी में ही आप ही फंस रहे हैं, तो कोई तो आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, कुछ तो अच्छा खराब कर रहा है आपके लिए। तो हो सकता है कई बार लोग अच्छा कर सोच के अच्छा ही करते हैं कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा मिल जाता है। तो अब वो किस इंटेंशन से कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, आप अपने आप को जो है ईगल के सुपुर्द कर दीजिए कि वो आपकी रक्षा करे, वो आपको षड्यंत्र से हमेशा बचाते रहें। तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा ये होगा, रिजल्ट इसका मिलेगा। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बोल दीजिए, उसके बाद 2 मिनट में हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? चलिए आप लोग अच्छे से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लेंगे। आवाज क्लियर है? देखो। यस मैम। हम्म। अच्छा, ठीक है, ये पहले का था। ठीक है, आती जाती सांसों को देखें आराम से, सांसें आ रही हो, सांसें जा रही हो,